जाम शोरों में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। अलमनाक हादसे में 10 मुसाफिरों की जान गई, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सूबों के माबैन और फेडरल गवर्नमेंट और जो मुतलका सूबा है उसके माबैन जब तक मशावरत नहीं होगी, जब तक कंसेंसस नहीं होगा, तो ऐसे मनसूबों के ऊपर अमल नहीं किया जाता। ये मशावरत का अमल ही तो था जिसके ऊपर ये शोर शराबा जो है वो किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब जो है वो पानी चोरी करने जा रहा है हमारा। पीपल्स पार्टी वाले नहरों के मामले पर पहले से राजी होने की बात क्यों कर रहे हैं? राजी होना या ना होना पीपल्स पार्टी के इख्तियार में है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हसनउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पंजाब सिंध का पानी चोरी करने जा रहा है। नहरों के मामले को सियासी बनाया गया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने जवाब दिया, सिर्फ बयानात ही आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं कर रहा। नून लीग के बाज़ रहनुमा जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। तो नहीं हो रही। जो बात हम करना चाह रहे हैं, जो एदाद शुमार, जो फिगर्स, जो नंबर्स हम सामने रखना चाह रहे हैं कि जी देखें ये गलत बयानी से काम लिया गया इरसा के उस वक्त के नुमाइंदों ने। जब वो जाहिर है इस तरह के नंबर्स देंगे जी पानी बहुत है और फिर वो चोलिस्तान की नहर या दीगर चीज़ें, तो जाहिर है हर कोई कहेगा कि जी जब है पानी और अपने हिस्से से दे रहे हैं तो फिर किसी को क्यों इस पे एतराज़ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हसनउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन से फिर राब्ता। कैनाल्स के मसले पर मुशावरती अमल आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक। हसनउल्लाह ने वज़ीर इत्तलात सिंध को बताया, तमाम मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। वाज़ेह किया, पानी की तकसीम का हल इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बायस तशवीश है, बायस इज़्तिराब है। इस एतबार से 27 अप्रैल को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा जलसा भी होगा, मुज़ाहरा भी होगा। उसमें भी इंशाअल्लाह हम सब शरीक होंगे। हर सूबे के जो वसाइल हैं ये उस सूबे के अवाम की मिल्कियत, ये नाअहली है हुक्मरानों की। और जैसे कि वो कोई चीज़ कौम से छुपाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से भी ये जो मिनरल वाला है उसको भी मुस्तरद किया है। और नहरों के हवाले से भी हमने कहा कि एक मुत्तफ़िक़ा राय होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत की हिमायत कर दी। कहा कि हम सूबाई खुद मुख्तारी के हामी हैं, नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। मामला वफाक में बैठ कर बाहमी मुशावरत से तय होना चाहिए। मौलाना ने माइंस एंड मिनरल्स बिल मुस्तरद कर दिया। JUI के सरबराह ने मुल्क भर में फ़लस्तीन के लिए बेदारी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। बाकी नहरें तो ऑलरेडी पहले के इश्यूज़ हैं, जिसमें से 2 नहरें सिंध की हैं, 2 पंजाब की हैं, 1 बलूचिस्तान की है। मगर जो एक नहर पे जिस पे ज़्यादा इशू अब जो ताज़ा तरीन जो है वो है जो चोलिस्तान वाली नहर। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। वफाक में वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का इंकशाफ। कहा कि नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ। अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, मामला खुश असलूबी से तय पाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसलसल हिमायत की तारीफ़। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारजा आमद पर इसाक़ डार ने इस्तक़बाल किया। कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हैं, हम बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे।
कैथोलिक मसीही बिरादरी के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में चल बसे। वो तवील अरसे से अलील थे। नमूने के बायस 5 हफ्ते अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद 23 मार्च को ही वेटिकन पहुंचे थे। लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले पोप थे। उन्हें मार्च 2013 में पोप मुंतखब किया गया था। नए पोप के चुनाव के लिए दुनिया भर से कार्डिनल्स का इजलास होगा। हंगेरी के कार्डिनल पीटर अरीडो समेत 5 नाम सामने आ गए। पोप फ्रांसिस की वफ़ात दुनिया भर में सोग। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान का पोप फ्रांसिस को इंसानियत के लिए की गई खिदमात का एतराफ़। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स, यूरोपीय यूनियन के सदर, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा, लिबनानी और फ्रांसीसी सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं का मसीही बिरादरी से इज़हार ताज़ियत। पोप फ्रांसिस को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पापाए रोम अमन और सलामती के लिए रहनुमाई फराहम करते रहे। वो अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के अलम बरदार थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शरीर रहमान, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 6 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज मारे गए। जुनूब वज़ीरिस्तान में खवारिज ज़बीहुल्लाह उर्फ ज़ाकरान को हलाक किया गया। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। प्राइवेट हज कोटे में कमी। रवां बरस 67,000 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल नहीं कर पाएंगे। सदर प्राइवेट हज टूर एसोसिएशन ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से मुदाखलत की अपील। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ ने भी हाथ उठा लिए। 2 टोक कह दिया। 67,000 आज़मीन हज के लिए कोई रास्ता नहीं निकल सका। इस साल जो हो रहा है वो तल्ख हकीकत है। ना दिन में सुकून न रात में आराम। शदीद गर्मी से अवाम परेशान। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। चिलचिलाती धूप ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। माहिरीन सेहत का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाता रहा। कराची में ट्रैफिक हादसा थम न सके। कोरंगी सनती एरिया में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। मुश्तइल अफराद ने ऑयल टैंकर को आग लगा दी। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में मासूम बच्ची सवेरा का कातिल पकड़ा गया। लियाकताबाद नदी से मिलने वाली बच्ची की लाश की तहकीकात में पेशरफ्त। फुटेज की मदद से बच्ची का करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार। फुटेज में बच्ची को गिरफ्तार शख्स के साथ जाते देखा गया। मुलजिम के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। कराची में परदेसी भी लुट गया। मुल्तान से कराची आने वाले शहरी को सी व्यू जाना महंगा पड़ गया। बाइक राइडर परदेसी को समंदर किनारे ले जाकर कपड़े, चप्पल, मोबाइल फोन और 40,000 रुपए लेकर गायब। मुल्तान का शहरी फ्रिज लेने आया था। दिन हो या रात, कराची की सड़कों पर डकैतों का राज। एक और शहरी लुटेरों के हाथों कत्ल। गुलशन हदीद में बेरहम डाकू ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को गोली मार दी। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 28 साला खान आलम के नाम से हुई। गुलशन मेमार में 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने 3 शहरियों को लूट लिया। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकू शहरी से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। मारूफ पाकिस्तानी शेफ जाकिर कराची में इंतकाल कर गए। शेफ जाकिर अमेरिका में मुकीम थे। 1 माह कबल ही पाकिस्तान आए थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर मलीर सऊदाबाद में अदा की जाएगी। शेफ जाकिर कई सालों तक मुख्तलिफ चैनल्स पर प्रोग्राम करते रहे। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स की PSL में तीसरी कामयाबी। 148 रन का हदफ 8 विकेटों पर हासिल किया। खुशदिल शाह ने 23 रन बनाए और अपनी टीम को अहम जीत दिलवाई।
को जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो कराची के जो फ्रेंचाइजर हैं उनकी छवि सामने आ जाती है और वो शायद उनकी ज़िद में या उनकी मोहब्बत में उनके खिलाफ स्कोर कर देते हैं। और अगर यही मोहब्बत या ये ज़िद बरकरार रही और आज बाबर ने स्कोर कर दिया तो यकीनी तौर पर कराची के फ्रेंचाइजर फिर कोई नया बयान देंगे बाबर के अगेंस्ट, चूँकि मैंने कहा ना कि वो अपनी रेटिंग जो है बाबर के नाम पर बना। क्रिकेट के मैदान से GTV न्यूज़ की खुसूसी नशियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने और दिलों पर राज करने वाले मोइन अख्तर के मद्दाह आज उनकी 14वीं बरसी मना रहे हैं। फिल्म हो या टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। फनकाराना खिदमात के इतराफ़ में मोइन अख्तर को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।